म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप, और आपके लिए आज है ये हमारी विशेष प्रस्तुति। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। One arm, one family, one future. One earth, one family, one future. मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो और ये है आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति। G20 पर बेस्ड हमारा ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। मेरा नाम है स्वाति और आज इस विशेष प्रोग्राम का भी एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है, ये मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं विमेन 20 की, यानी कि W20 जो कि G20 का एक ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप है जो कि जेंडर इक्विटी के लिए काम करता है। और आज इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम में एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रही हैं। सुश्री बांसुरी स्वराज जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। बांसुरी स्वराज जी एक सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं हरियाणा की, और साथ ही W20 यानी कि विमेन्स 20 इंडिया की टीम का हिस्सा हैं। बांसुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार स्वाति जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बांसुरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम W20 की बात करें, पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि W20 यानी कि विमेन 20 जो है एग्जैक्टली इस ग्रुप का काम क्या है, ये है क्या? जी, W20 जैसे आपने कहा कि एक इंगेजमेंट ग्रुप है, यानी कि इसमें गैर सरकारी समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं डिस्कशन करने के लिए, पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के लिए और समस्याओं को देखने के लिए। और हम इसमें जो हैं देख रहे हैं, एक तो लैंगिक समानता की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम साथ के साथ महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबी और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की भी बात करते हैं जी। और हमारा जो ध्येय है या उद्देश्य है इस ग्रुप का जी। वो है एक तो जागरूकता फैलाना, दूसरा है जितने भी हमारे बाकी G20 के मेंबर्स हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है ऐसे रिकमेंडेशंस देना जो कि हमारा लीडरशिप समिट जो होगा उसके कम्युनिके में ऐसी पॉलिसीज आए कि हम एक वैश्विक रूप पे एक ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन की हम आशा करते हैं। जी बांसुरी जी, जेंडर इक्विटी या जेंडर इनइक्वालिटी दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और इनके बारे में अक्सर हम बात करते हैं और दोनों के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। जेंडर इनइक्वालिटी को कम करना चाहते हैं, इक्विटी को हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज भी हम महिलाएं जो कि 50% हिस्सा हैं इस दुनिया की आबादी का, उसके पास आज भी किसी भी चीज़ में भागीदारी 50% क्यों नहीं है? आज भी इस को एक प्रायोरिटी एरिया बनाने की जरूरत क्यों है? जी, जहाँ तक भारत का सवाल है तो आपने एक बहुत खूबसूरत थीम सॉन्ग बजाया पहले जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम। आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि G20 में जो भारत की अध्यक्षता है उसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। अब जब आप परिवार की बात करते हैं तो मातृशक्ति की तो बात करेंगे नहीं। बिल्कुल। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 50% होने के बावजूद भी महिलाओं का सशक्तिकरण अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन सब मातृशक्तियों का जो हमसे पहले आई और उन्होंने हमारे लिए एक फाउंडेशन, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा। और इसमें मुझे लगता है एक हमारी बातचीत में आजकल हमारे रेटरिक में एक बहुत महत्वपूर्ण तब्दीली आई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी है वुमेन लेड डेवलपमेंट की। एग्जैक्टली। इसका मतलब आज के दिन हम केवल महिलाओं के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम महिला विकास के साथ साथ महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आगे हमारा जो प्रोग्रेस हुआ है रेटोरिक, ये बहुत महत्वपूर्ण तब्दीली है, इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। रही बात महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो देखिए ये एक वैश्विक मंच है वो जहां पर हम आर्थिक सहयोग की बात कर रहे हैं। तो इस मंच पे जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो केवल भारत के विकास की नहीं, विश्व के विकास की बात करते हैं।
जी, और आपने कहा कि विमेंस डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ हम गए हैं और इसी विषय पे मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि हमारी आदरणीय मंत्री जो है महिला और बाल कल्याण की यानी कि स्मृति ईरानी जी, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात जो है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जब वो एड्रेस कर रही थी 25th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन को। आइए हम सभी सुनते हैं कि इस विषय पे स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा है। Women numerically constitute half of humanity, but their influence transfuses all dimensions of society, polity, and economy. In India, we recognize the centrality of gender equality and women's empowerment in all aspects of our developmental agenda. We are now focused on inclusive growth and deep reforms that together are bringing about transformational changes. Heralding these changes under the leadership of our visionary Prime Minister, Shri Narendra Modi, we have moved from a paradigm of women's development to women-led development. Innovative use of digital technologies has provided equal opportunity for women to access insurance, loans, and social assistance. Celebrating the girl child in India and enabling her education is a multi-sectoral package of interventions and awareness campaigns that challenge gender stereotypes and realize the girl's right to education. India today is attaching the highest priority to ensuring gender parity in all spheres of life and elimination of all forms of gender-based discrimination. जी हाँ, विमेन्स डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट, इस विषय पे अभी आपने सुना कि स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा जब वो 4th कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन को एड्रेस कर रही थी। हमारा आज आपसे एक सवाल है। हम आपसे हर एपिसोड में एक सवाल पूछते हैं और आज जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हमारे आज के ही विषय से जुड़ा है, यानी कि अगर आप हमारे कार्यक्रम को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब हमारे कार्यक्रम में ही मिल जाएगा। सही जवाब अनाउंस करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंत में। आपको बता दूं कि हमारा आज का सवाल क्या है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि विमेन 20 यानी कि W20 इंडिया जो है उसकी चेयरपर्सन कौन है। आप हमारे कार्यक्रम ध्यान से सुनते रहिए क्योंकि आपको जवाब इसी कार्यक्रम में मिल जाएगा। आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो आप सुन रहे हैं FM रेनबो, हमारी विशेष प्रस्तुति। इस समय आप सुन रहे हैं हमारा एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आज हम खास तौर पे बात कर रहे हैं विमेन डेवलपमेंट की, क्योंकि चर्चा हो रही है W20 यानी विमेन 20 की। और इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बांसुरी स्वराज जी, और इनसे हम जानकारी ले रहे हैं क्योंकि ये W20 का हिस्सा भी हैं। बांसुरी जी, ये एक बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत जगह है जो W20 के पैनल में आपको दी गई है। मैं जानना चाहूंगी कि आपके साथ इस टीम में और कौन कौन शामिल हैं। जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बहुत एक बहुत फॉर्मिडेबल टीम के साथ काम कर रही हूँ। तो हमारी सबसे पहले तो आदरणीय चेयरपर्सन हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, जो अध्यक्षा हैं संगीत नाटक अकादमी की। इसके अलावा 5 मेंबर और हैं, तो W20 का टोटल डेलीगेशन 6 मेंबरों का है, जिसमें एक हमारी धुरंधर IPS ऑफिसर रिटायर्ड भारती घोष जी हैं, जो हमारी भाजपा की बंगाल की नेत्री हैं, वो भी हैं। साथ में पद्मश्री से अभी नवाजा जिनको गया है, फिल्मी जगत का चमकता हुआ सितारा हमारी रवीना टंडन जी हैं। साथ में 2 बहुत बड़ी अर्थशास्त्र की ज्ञानी यानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर शमिका रवि और डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला जी हैं। और छठे डेलीगेट के रूप में गिलहरी जैसा योगदान करने के लिए मुझे भी डाल दिया गया है। लेकिन W20 की कहानी बिना धारित्री पटनायक का नाम लिए अधूरी है। वो हमारी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और मैं आपको क्या बताऊं कि वही है हमारी वन वुमन आर्मी जो सब चीज का संचालन कर रही है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत टीम है आपकी। और इतनी स्ट्रांग टीम जब साथ आती है तो डेफिनेटली उसके एजेंडा पे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वजनदार जो एरियाज़ होते हैं वो होते हैं। तो मैं इसके बाद आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब W20 की इतनी अमेजिंग टीम एक साथ आई है तो उसने अपनी प्रायोरिटीज़ पे क्या रखा है? जी, हमारी 5 प्राथमिकताएं हैं और इन पर हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारी जो 5 प्राथमिकताएं वो हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जी, ग्रास रूट वुमेन लीडरशिप, जी, ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज। जी,
W20 के ये 5 प्राथमिकताएं जो हैं, इसके लिए ये बहुत ही अमेजिंग टीम है जो एक साथ आई है और उसके लिए काम कर रही है। इस खास विषय पे बातचीत कर रहे हैं हम बांसुरी सुराज जी से। हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पर। बांसुरी जी ने हमें बताया कि विमेन्स डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट जो है, ये फोकस हमारा बदल गया है। बदलते हुए वक्त के साथ, बदलते हुए दौर के साथ बहुत चीज़ें जो है बदल जाती हैं। पिछले 20 वर्षों में हमने भी दुनिया को बदलते हुए देखा है, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए, उसकी बेहतरी के लिए और खासकर विमेन रिलेटेड इश्यूज़ के लिए बातचीत लगातार करते रहना ज़रूरी है। उसके लिए उद्यम लगातार करते रहना ज़रूरी है। तो बांसुरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, व्हेन वी से विमेन लेड डेवलपमेंट, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? देखिए, विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहले कहा जाता था दैट इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ हाउसहोल्ड। मुझे लगता है समय आ गया है जब हम ये बोलें कि इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू लीड टू एम्पावरमेंट ऑफ अ नेशन, है ना। और इस एम्पावरमेंट के लिए मुझे लगता है एक तो एजुकेशन के साथ साथ महिलाओं को अपने कौशल विकास पर ध्यान देने की बहुत जरूरी है। बिल्कुल। विश्व बदल रहा है, जैसा आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे दर पर ही नहीं है, तो घर के भीतर आ गई है। तो अब समय आ गया है कि हम अपनी बच्चियों को क्रोशे से लेके और कोडिंग तक का जो है कौशल दें। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के अलावा मुझे लगता है कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ जाना जरूरी है। अब समय वो नहीं रहा जहां महज केवल अपना पैसा कमाना काफी है। उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, उसको संभालना कैसा है, बचत, निवेश, कर देना, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है हम एक बहुत ही एक्साइटिंग युग में रहते हैं जहां पूरे विश्व का ज्ञान स्मार्टफोन के जरिए आपकी हथेली में है। तो आप यदि किसी भी प्रकार की नई चीज सीखना चाहते हैं, अपना कौशल विकास करना चाहें, चाहे आप अपना आर्थिक तौर पे स्वावलंबी हो, वो कैसे हो, इसके लिए सारी की सारी जो है वो ज्ञान आपकी हथेली में है। तो डिजिटल लिटरेसी की तरफ हमें अग्रसर होना अति आवश्यक है। मैं चाहूंगी कि हमारी महिलाएं तकनीक को अपनाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और ज्यादा प्रगतिशील बनने के लिए। और आखिरी, ये सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण बिना राजनीतिक सशक्तिकरण के नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए स्वाति जी, पॉलिसी मेकिंग में हमारा या महिलाओं का एक से होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिसी मेकिंग को इफ दे कैन इन्फ्लुएंस दैट, देन दैट विल लीड टू अ बेटर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीजंस। जी, आपके हाथ में जो पावर है, यानी कि एक मतदाता होने की पावर है, वो इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसी मेकिंग को। और हम महिलाओं को अपनी ही शक्ति को समझने की ज़रूरत है और इसमें भी हम भागीदारी निभा रहे हैं। जैसे कि पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने का काम बांसुरी जी के पास है और आप तक जानकारी पहुंचाने का मेरे पास है। ये भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना भागीदारी के, बिना एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ने के, इस एम्पावरमेंट को रियलाइज नहीं किया जा सकता है। और विमेन एम्पावरमेंट कितना ज़रूरी हिस्सा है हमारे G20 का और साथ ही हमारे इस ग्लोबल डेवलपमेंट का भी। इसके बारे में बहुत ही खूबसूरती से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उन्होंने बताया, जब भारत ने अध्यक्षता ग्रहण की G20 की, तो उस समय जो उन्होंने स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने खास तौर पे इस चीज़ का जिक्र किया है कि किस तरह से ये एक बहुत ही प्रायोरिटी एरिया है। आइए सुनते हैं। आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में विमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। जी,
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये एक कॉन्सेप्ट जो है अपने घर से शुरू होता है और पूरे विश्व तक जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है भारत की अध्यक्षता में ये G20 का महासमूह जो एक साथ आया है। जब इतने सारे बड़े लोग जो है एक साथ जुटते हैं, जब इतना बड़ा समूह एक साथ आता है, तो बहुत हद तक वो इस दुनिया की, इस दौर की दिशा को प्रभावित करता है। तो इस दिशा और दशा को तय करने वाले ये सभी लोग जब ये तय कर लेते हैं कि इस विषय पे काम करने की ज़रूरत है, तो हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि इस दिशा में परिवर्तन होगा और बदलते हुए ज़माने की ज़रूरतों के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी बदलेंगी जो हमारी इन ज़रूरतों से जुड़ी हुई हैं। सुन रहे आप 102.6 FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है विमेन लेड डेवलपमेंट, और W20 जो है ग्रुप इसका, यानी कि G20 का ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप जो कि जेंडर इक्विटी के लिए काम करता है, उसके विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। और W20 इंडिया की जो मेंबर हैं टीम की, सुश्री बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और बांसुरी जी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट भी हैं और साथ ही एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं हरियाणा की। इनसे हम आज ले रहे हैं जानकारी W20 के बारे में। तो मैं आपसे जो है बांसुरी जी, मैं आपसे अगला ये जानना चाहूंगी कि W20 की मीटिंग्स बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली हैं, तो उसकी एक्टिविटीज के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, जैसे मैंने कहा, हमारा एक पहलू है जागरूकता फैलाना। इसके लिए हम लोग काफी आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि W20 की अध्यक्षता जो है वो भारत को 1 दिसंबर 22 को सौंपी गई है। जी, आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि हम भारत के जम्मू से लेकर केरला तक, महाराष्ट्र से लेकर और भुवनेश्वर उड़ीसा तक, हमने भारत के एक एक स्टेट में जाके, और हम लोग जब बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं चौपाल सभा की, हम लोग ग्राम सभाओं की बात कर रहे हैं। और हमारी जो आदरणीय चेयरपर्सन हैं वो उत्तराखंड के गांव-गांव घूमकर आई हैं। हम पॉलिसी मेकर्स से भी मिल रहे हैं। और ये जो भागीदारी है, जब हम जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य है नो वुमन लेफ्ट बिहाइंड, यानी गली गली से दिल्ली तक। तो इसमें हम केवल जो है, हम इसमें सारे लोगों को एक समावेशी तरीके से लेके चल रहे हैं। यानी आप स्लम ड्वेलर्स की बात करें, आप हैंडलूम वर्कर्स की बात करें, आप पॉलिसी मेकर्स की बात करें, आप शिक्षकों की बात करें, वकीलों की बात करें, हम हर समूह में जाकर जागरूकता फैला रहे हैं। जी। और दूसरी चीज, औरंगाबाद में फरवरी के अंत में यानी 27-28 को हमारा इंसेप्शन मीटिंग होने वाली है W20 की, जहां पे जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी 5 प्राथमिकताएं हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5 टास्क फोर्सेस भी हैं। तो ये सारी की सारी टास्क फोर्सेस की डिस्कशन अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के साथ औरंगाबाद में होने वाली है। जी, बांसुरी जी, महिला होने के नाते ये खास तौर पे एक सवाल बनता है। हम अक्सर अपने प्रोग्राम के जरिए बताते हैं कि भारत जो है उसके पास G20 की अध्यक्षता है इस साल, तो वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर एक महिला होने के नाते आप मुझे बताइए कि भारत की G20 अध्यक्षता जो है उसका महत्व हमारे लिए और भी ज़्यादा क्यों है? देखिए, ऐसा है, जो G20 के जो देश हैं, आप देखिए, ये आर्थिक तौर पे ग्लोबल GDP में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, ग्लोबल ट्रेंड में ओवर 75% इनका योगदान है। और यदि हम पूरे विश्व की जनसंख्या देखें तो 60% आबादी इन देशों में निवास करती है। तो आप ये देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का ये कितना प्रमुख मंच है। बिल्कुल। और आजादी के अमृत काल में भारत को यह अध्यक्षता सौंपी गई है। यहाँ पर हम अपने भारतीय दर्शन से वसुधैव कुटुंबकम का मिशन लेकर एक ग्लोबल कलेक्टिव एक्शन और इसमें एजेंडा सेट कर पाएं। और एक ऐसे समय में जब देखिए कोविड में से हम सब निकल कर आ रहे हैं, तो पूरा को पूरा पूरे समाज का, पूरे विश्व का एक मंथन चल रहा है। ऐसे में भारत एक विश्व गुरु बनकर उभरेगा, भारत एजेंडा सेट करेगा और भारतीय दर्शन से हम इस पूरे के पूरे मंच को आगे पॉलिसीज क्या हो जाएं, उसके लिए हम उनको अग्रसर करेंगे। ये बहुत बड़ा मौका है देश के लिए। वाकई में बहुत बड़ा मौका है देश के लिए, दुनिया को बदलने का, दुनिया की दिशा को तय करने का। हम अक्सर अपने प्रोग्राम के जरिए आप तक ये बात पहुंचाते रहते हैं। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम खासतौर पे डेडिकेटेड है G20 से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। और ये कार्यक्रम आप तक G20 की गतिविधियां भी पहुंचाता है, जानकारी भी पहुंचाता है, और ये जानकारी भी आप तक पहुंचाता है कि ये जानकारी जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। आकाशवाणी FM रेनबो। 102.6
म्यूजिकली योर्स 102.6 एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। हमारा स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, नाम है इसका मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही है यहाँ पर। हमारे साथ हैं बांसुरी स्वराज जी, एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ये W20 यानी कि विमेन 20 इंडिया टीम का हिस्सा भी हैं। और बांसुरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने बताया है अपने श्रोताओं को कि G20 कितना बड़ा मंच है जी, और उसके साथ साथ W20 उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। लेकिन अगर हम बात करें कि एक कॉमन वुमन की, आपकी और मेरी, जी, तो हम अगर ये कहें कि ये W20 जो है G20 के जरिए आपकी और मेरी जिंदगी को किस तरह प्रभावित करेगा? बहुत अच्छा सवाल है स्वाति जी। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता G20 की जो है वो एक जन भागीदारी का मंच होगा, ये जन आंदोलन बनेगा। तो जब आप कॉमन विमेन की बात करते हैं, और जैसा आप जानते हैं कि W20 का एक कार्य है कि हम एक कंसेंसस बिल्डिंग करके जो फाइनल शिखर समिट जो होगा लीडर्स का, उसमें हम एक कंसेंसस बिल्डिंग करके एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कि वहां की उनकी फाइनल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर पाए। इसमें जो हम आउटरीच प्रोग्राम्स की बात कर रहे थे, इसमें हम हर वर्ग के पास जा रहे हैं, महिलाओं के प्रत्येक समूह के पास जा रहे हैं और उनकी चिंताएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या क्या उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, ये हम उस कंसेंसस बिल्डिंग डॉक्यूमेंट में डालेंगे। तो जन भागीदारी का ये जो आंदोलन है, इसको जन जन तक लेके जाना, चौपाल चौपाल, गली गली, कूचे कूचे, घर घर, ये हमारा काम है, ये हम कर रहे हैं। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। पॉलिसी मेकिंग से शुरू होती हैं और आपकी और मेरी जिंदगी पे असर डालने तक खत्म होती हैं। W20 यानी कि विमेन 20 इंडिया काम कर रहा है विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए। समय बदल रहा है, समय के साथ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदल रही हैं। बदलते हुए समय के साथ तेज़ी से कदम मिलाकर अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गाड़ी के सारे पहिए जो हैं वो एक साथ एक बराबर हो जाएं ताकि गाड़ी स्मूथली चल सके इस दुनिया की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सभी पहियों को बराबरी का दर्जा मिले। और यही दर्जा जो है लेने के लिए काम करता है W20 इंडिया। और W20 इंडिया से बांसुरी स्वराज जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं इस खास कार्यक्रम में, और नाम है इस प्रोग्राम का मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। सुन रहे हैं इसे आप 102.6 FM रेनबो पर। और अब वक्त आ गया है कि आप तक पहुंचाएं वो अपडेट्स जो कि G20 की एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं, और ये काम कर रही है निशा। तो निशा, आप क्या लेकर आई हैं अपडेट्स में आज, हमें बताइए। Hi, it's me Nisha Bharadwaj on this special program with the latest G20 updates. President Draupadi Murmu addressed both houses of the parliament on the first day of the budget session. Hear what she says. इस वर्ष भारत G20 जैसे प्रभावी समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों में साल भर G20 की बैठकें आयोजित की जा रही है। Well, time now to listen to the Finance Minister Nirmala Sitharaman, what she has to say about India's G20 presidency. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, the government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. Meanwhile, the first Financial Architecture Working Group meet comes to a close in Chandigarh. Let's listen to the Advisor Ministry of Finance, Ms. Anupi Mathai. The subjects that were discussed over the last few days were how to strengthen multilateral development banks and how to address challenges associated with the G20 Common Framework for Debt Treatments, which is a previous achievement of the G20 for
helping the very poor countries with the debt. And this has become, continues to be an important agenda as the debt situation worsens. Now, the focus of this group in 2023 is to support global action for enhancing financing for development, while at the same time strengthening international financial institutions to support vulnerable countries to deal with challenges like pandemics and climate change that are not confined within national boundaries but go beyond boundaries. Union Minister Gajendra Shekhawat addressed the Employment Working Group meet at Jodhpur. Are not only here to talk about problems, but to find solutions that will improve the lives of people around the world. We have gathered some of the most talented and knowledgeable experts on these matters, and I am confident that together we can make real progress in addressing the issues that are so important to the economic and social well-being of our nation. Let's listen in the Secretary Ministry of Youth Affairs and Sports Meeta Arlochan on Y20 Summit. 5 themes are Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills, Climate Change and Disaster Risk Reduction, Making Sustainability a Way of Life. The 3rd theme is Peace Building and Reconciliation, Ushering in an Era of No War. The 4th is Shared Future, Youth in Democracy and Governance. And the 5th theme is Health, Well-being and Sports, Agenda for Youth. The focus of activities in each of these meetings is to build a shared vision of youth for good governance and democracy, and in how best to use technology. Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated India Energy Week in Bengaluru on Monday, the first major energy event under India's G20 presidency, and launched multiple green energy initiatives. रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र हमारे संस्कारों में रहा है। प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स को रिसाइकल करके जो यूनिफॉर्म बनाई गई है, फैशन की दुनिया के लिए, सुंदरता की दुनिया के लिए, उसमें कोई कमी नहीं है। हर साल 10 करोड़ ऐसी बॉटल्स की रिसाइकलिंग का लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा में बहुत मदद करेगा। ये मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी मजबूती देगा, जिसकी दुनिया को आज बहुत आवश्यकता है। एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी के 4 मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, सप्लाईज को डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और सोलार जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार। और चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन। इन चारों ही दिशाओं में भारत तेजी से काम कर रहा है। एक और सेक्टर जिसमें भारत विश्व में लीड ले रहा है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा
25% तक बढ़ाएगा। So that's all for now. This is me, Nisha Bharadwaj, signing out. For more information, keep listening to Swati. थैंक यू सो मच निशा फॉर द अपडेट्स। और हमने आप सभी से पूछा था एक सवाल हमारे इस कार्यक्रम के शुरू में, हमने आपसे पूछा था कि W20 जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में, W20 की चेयरपर्सन कौन है? सही जवाब है संध्या पुरेचा। और एक बार फिर से आपको बता दूं, W20 यानी विमेन 20 इंडिया की चेयरपर्सन संध्या पुरेचा, इनका नाम आप आने वाले दिनों में अक्सर सुनते रहेंगे और साथ ही आप सुनते रहेंगे इनकी पूरी टीम का नाम। और इनकी टीम की एक सदस्य यानी कि बांसुरी स्वराज जी इस समय आज हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम है वो प्रोग्राम जिसे आप इस समय सुन रहे हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसके बहुत से आयाम हैं और इन्हीं में से एक आयाम है W20 यानी विमेन 20, जिसके विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं। समय बहुत थोड़ा सा बचा है हमारे पास में और जी चाहता है कि बांसुरी जी से इस विषय में और भी ज्यादा जानकारी मैं लेती रहूं, लेकिन समय की जो है ना आज्ञा माननी पड़ती है। तो बांसुरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्यक्रम के अंत में जी आप क्या संदेश जो है एज W20 टीम मेंबर, एज अ वुमन एंड एज एन इंडियन आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे? I would begin by first expressing my gratitude to all the pioneers and trailblazers who came before us, who have shattered through the glass ceiling and ensured that we as women today have the platform to springboard growth further. जी। और आपने पूछा संदेश, तो संदेश के माध्यम में तो मैं अनुग्रह और अनुरोध और आग्रह करना चाहूंगी आपके श्रोताओं से कि देखिए, उन सब मातृशक्तियों का तो मैं हाथ जोड़कर शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे लिए डगर आसान करी, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। क्या बात। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं वुमन फॉर वुमन। आप इसको छोटे व्यक्तिगत तौर पर भी इस सशक्तिकरण को आगे, इस अभियान को बढ़ा सकती हैं। आपके पास जो भी साधन हैं उन्हें बांटिए, हर महिला को शिक्षा की तरफ अग्रसर करिए, उनकी मदद करिए। आपके ऊपर, आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि राष्ट्र निर्माण में आप योगदान दें। जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें तो महिला नेतृत्व में विकास का अर्थ है भारत की वह महिलाएं शिल्पकार बने भारत की विकास की गाथा की, और इसमें आपका प्रत्येक नारी का योगदान अति आवश्यक है जी। और दूसरा मैं गुहार लगाऊंगी कि देखिए, G20, W20 ये जन भागीदारी का एक मंच है, ये जन आंदोलन है। तो मैं अपनी सब बहनों से एक अनुरोध करूंगी कि घर घर जाकर, गली गली जाकर भारत की अध्यक्षता G20 के बारे में प्रचार प्रसार करें, हमारी सब बहनों को बताएं कि W20 क्या कर रहा है। और यदि आपके पास कोई भी आइडियाज हैं या कोई भी चीज है तो हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स में हिस्सा बनकर हमारी वेबसाइट पे जाकर हमें ईमेल करके हम सबको बताइए, हम उसको कम्युनिटी का हिस्सा बनाने के लिए आतुर हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बांसुरी जी, हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में आपने पार्टिसिपेट किया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। अभी आपने सुना बांसुरी स्वराज जी को, एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। इन्होंने बहुत सी जानकारी दी, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूं, जैसा कि बांसुरी जी ने कहा, हम सभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस W20 के। ये केवल एक टीम का काम नहीं है, ये काम है हम सभी का, क्योंकि सशक्तिकरण की जब बात आती है तो उसमें हमें सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी होती है। ये टॉप डाउन नहीं है, बल्कि ये इंडिविजुअल भी है और इंडिविजुअल के साथ कलेक्टिव है और कलेक्टिव के बाद वो ग्लोबल है। तो इस छोटे से प्रयास को बड़ा प्रयास बनते देर नहीं लगती अगर हम सभी एक बार ठान ले तो। सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम और बांसुरी जी से हम लेना चाहते हैं विदा। बांसुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त मेरे लिए निकाला। और इसी के साथ आज का एपिसोड जो है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम इस स्पेशल प्रोग्राम का यहीं पे खत्म होता है। आप सुनते रहिए FM रेनबो। G20 से जुड़ी सभी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इस कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।